रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिनोमिनेटर जो होता है फ्रैक्शन के अंदर, उसके अंदर इर्रेशनल सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा जाता है, उस इर्रेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करके ही छोड़ा जाता है। आपको केवल इतना याद रखना है। यह आप जो लिखा हुआ है उसको आप सामने पढ़िए। जब डिनोमिनेटर में रूट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होता है तो उसको टॉप के ऊपर लेकर के जाते हैं, उस क्यूब रूट को हम हटा देते हैं। उसको हटाने का एक तरीका है, लेकिन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, फ्रैक्शन होगा p अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो q है ये भी रेशनल नंबर के अंदर आना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो ये रूट b है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस हिसाब से ये रूट 3 है, रूट 5 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 में आ जाएगी। रूट 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन तरह की कोई भी चीज़ें जो होंगी ये इर्रेशनल होंगी, या ये किसी रेशनल से ऐड होता रहेगा तो भी ये इर्रेशनल ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसी से उस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। तो डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल बन जाता है। डिनोमिनेटर में इर्रेशनल को नहीं छोड़ा जाता है। उसका कारण क्या है, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि इर्रेशनल जो भी चीज़ें होंगी ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिकरिंग होंगी। नॉन रिकरिंग होने का मतलब ये है कि कभी भी रिपीट नहीं करेंगी, तो उस चीज़ से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डिनोमिनेटर के अंदर इर्रेशनल को नहीं छोड़ा जाता है। करते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। 3/√5 है, तो यहाँ पर क्या है, √5 इर्रेशनल है। इसको यहाँ डिनोमिनेटर से हटाने के लिए 3/√5, इसी √5 से इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हो जाता है 3√5 डिवाइड बाई √5 का स्क्वायर, 3√5 डिवाइड बाई 5। अब ये डिनोमिनेटर क्या है, रेशनल हो गया। आप 5 को 5/1 भी लिख सकते हो, 10/2 भी लिख सकते हो, 15/3 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये रेशनल हो गया। डिनोमिनेटर जो कि √5 इर्रेशनल था, वहाँ से आप रेशनल में लेकर के आ गए। तो 3√5 जो है, 3/√5 को जब आप 3√5 डिवाइड बाई 5 लिखते हो तो ये सेम एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अंतर क्या आया कि ये जो इर्रेशनल है डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर रेशनल में चेंज हो गया। इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कई बार इस एस की जगह जेड भी लिखा हुआ दिखेगा, उसमें वर्ड सेम है। यहाँ पे आपको एक समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।
यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर इर्रेशनल है। इसको इस तरह से चेंज करेंगे। इसी डिनोमिनेटर से पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अब इसका डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। हुआ क्या, 15/√2 इसके बराबर हो गया, फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। ये इर्रेशनल था, ये आपका रेशनल हो गया। आपने देखिए ऊपर भी ऐसा ही किया है, नीचे भी ऐसा ही किया है। इसको करने का ये तरीका है। एक और एग्जांपल देखिए, 1/√5, ये क्या चीज़ है, इर्रेशनल है। इसको इस तरह से बदलिए, ये देखिए रेशनल हो गया। न्यूमरेटर की तरफ ध्यान मत दीजिए, वो अगर इर्रेशनल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला है ये नहीं होना चाहिए। तो 1/√5, ये √5/5, दोनों टर्म्स सेम एक्सप्रेशन की हैं, बस ये यहाँ से इर्रेशनल से रेशनल हो गया ये। तो डिनोमिनेटर को इर्रेशनल से रेशनल बदल दिया है। इसको देखिए, इसका न्यूमरेटर मत देखो, आप केवल डिनोमिनेटर देखो, ये इर्रेशनल है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए रेशनल हो गया। तो 1+√3 डिवाइड बाई √3, इसका जब रेशनलाइजेशन किया तो ये हो गया 1+√3 × √3 डिवाइड बाई 3। आगे सॉल्व करना चाहो तो ब्रैकेट को खोलोगे तो ये हो जाएगा 3+√3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे इर्रेशनल था, यहाँ पर ये रेशनल हो गया। डिनोमिनेटर की बात हो रही है, न्यूमरेटर इर्रेशनल ही है, पहले भी इर्रेशनल था, अभी भी इर्रेशनल है, उसकी आप चिंता मत करो, केवल डिनोमिनेटर की बात करो। तो ये इस तरह से रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर होता है, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, उसको रेशनल में कन्वर्ट करना। इसको देखो, ये इर्रेशनल है, ये 13+√11 डिवाइड बाई √7 इंटू √7
डिवाइड बाई √7, तो ये कितना हो गया 13 प्लस √11, ऊपर आ गया √7 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे √7 का होल स्क्वायर हो गया। 13 प्लस √11 इंटू √7 डिवाइड बाई 7, ये रेशनल हो गया। डिनोमिनेटर को ही देखना है आपको, वो इर्रेशनल से रेशनल बन जाए। तो ये हुआ क्या 13 प्लस √11 डिवाइड बाई √7, इसके बराबर हुआ ये 13 प्लस √11 इंटू √7 डिवाइड बाई 7, ये इर्रेशनल है। ये रेशनल है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में केवल डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट किया जाता है। आप फर्दर सॉल्व करोगे, ऊपर का ब्रैकेट खोलोगे तो ये देखो 13 √7 हो जाएगा, प्लस का 11 इंटू √7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 13 √7 प्लस का √77 डिवाइड बाई 7। आपका मतलब यहाँ तक है रेशनलाइजेशन में, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ तक। आपको ध्यान देना है डिनोमिनेटर में रेशनल को चेंज करना, इर्रेशनल से रेशनल की तरफ चेंज करना। अब कॉन्जुगेट्स की बात करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में इस तरह से एक्सप्रेशन दे रखा है, ऐड किया हुआ, दो स्क्वायर रूट को सब्ट्रैक्ट किया हुआ, तो जो इनके बीच का निशान है प्लस, वो माइनस कर देंगे, माइनस है वो प्लस कर देंगे, और जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा। इस प्रकार से है अगर, तो कॉन्जुगेट उसका ऑपोजिट साइन का हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइकवाइज √13 माइनस √8 है, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √13 प्लस √8, √17 प्लस √6, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √17 माइनस का √6। आप इस चीज़ को समझ लो। ये प्रोडक्ट का आपको अपने आप जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे अभी समझाया जाएगा। तो कॉन्जुगेट इस तरह से होगा। ये कब काम आएगा, अब वहाँ पे आप एक दो एग्जाम्पल देख लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है, ये इर्रेशनल है। तो एक्सप्रेशन किस तरह से है, √13 माइनस √2, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, √13 प्लस √2। इस कॉन्जुगेट से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस वाले से ऊपर जो हुआ, यानी कॉन्जुगेट से ही डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये हो गया √13 प्लस √2, नीचे देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया √13 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √13 प्लस √2 डिवाइड बाई 13 माइनस 2। तो आपका क्या हो गया, ये नया वाला फ्रैक्शन जिसका वैल्यू वही है जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, 13 माइनस 2 11। ये 11 क्या है, रेशनल हो गया। जब इस तरह से √a माइनस √b में आएगा तो उसका कॉन्जुगेट उसके जो बीच में माइनस है उसकी जगह प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस का साइन है तो उससे ऑपोजिट माइनस हो जाएगा, वो उसका कॉन्जुगेट।
फिर उस फ्रैक्शन को जो हमें दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉन्जुगेट से करेंगे, बदले हुए साइन से करेंगे, जिससे कि रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म आ जाए। अगला देखिए, ये देखिए ये इर्रेशनल है। डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन क्या है इसमें? एक्सप्रेशन की बात करो, डिनोमिनेटर का क्या दे रखा है? 3 प्लस रूट 5। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस रूट 5। एक्सप्रेशन है 1/3 प्लस रूट 5। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस रूट 5, कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं 3 माइनस रूट 5, तो ये हो गया 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। 3a है तो यहाँ 3a हो गया, रूट 5b है तो रूट 5b हो गया। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी, डिनोमिनेटर में a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ करो, 3 माइनस रूट 5, a क्या है? 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस रूट 5b है तो रूट 5 का स्क्वायर। 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, तो 9 माइनस 5 4 हो गया। तो ये रेशनल हो गया, 4 रेशनल हो गया। हम डिनोमिनेटर को कह रहे हैं वो रेशनल हो गया, पूरे टर्म्स को नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह से जब इस फॉर्म के अंदर a प्लस रूट बी, रूट ए प्लस बी, या रूट ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी किसी फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उसके जो डिनोमिनेटर होता है, बॉटम होता है, उसको रेशनल करने के लिए यहाँ देखिए इस तरह से कॉन्जुगेट का यूज़ किया जाता है। ये जो कॉन्जुगेट है इसको यूज़ किया जाता है। इसको देखिए, न्यूमरेटर को मत देखिए, केवल डिनोमिनेटर को देखिए। ये इर्रेशनल है, तो डिनोमिनेटर कौन सा है? 3 माइनस रूट 5 ये है, ये इसका एक्सप्रेशन है। तो कॉन्जुगेट क्या है इसका? 3 प्लस रूट 5 है। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, ये हो गया 7 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 5, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो देखो क्या आता है? 7 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये होता है 7 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 4। ये आपका डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। अब वो अलग स्टेप है कि न्यूमरेटर को सॉल्व करना, तो आप सॉल्व करो यहाँ पे। इसको देखो, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21, 7 रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा 7 रूट 5,
√3 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का √3 √2 प्लस का √2 इंटू √5 डिवाइड बाई 4। यहाँ देखो 21 प्लस 7 √5 प्लस का 3 √2 प्लस का रूट का 10 डिवाइड बाई 4, ये है। अब आप चाहो तो इसमें और इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, इसमें और इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, वो अलग इशू है। आपका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनल में कन्वर्ट करना होना है, तो इस तरह की फॉर्म आएगी, तो उसका कॉन्जुगेट काम में लिया जाएगा। और कॉन्जुगेट क्या होगा कि जो ये बीच वाला जो साइन है, ये जो बीच में आप साइन देख रहे हो माइनस का, माइनस का साइन जो आप देख रहे हो, इसको क्या करना है कि इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है, और प्लस का साइन है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना है, तो वैसे आप कॉन्जुगेट बना लोगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसको देखो, ये इर्रेशनल है, तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, 4 माइनस √5 है, ये एक्सप्रेशन में है। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 प्लस √5। इससे इसी फ्रैक्शन को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो दिया हुआ फ्रैक्शन है। अब इसका कॉन्जुगेट देखो, ये रहा 4 प्लस √5, इससे डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी करो। ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखो, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b², 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 11 प्लस √15, 4 प्लस √5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, (16 माइनस 5 11), ये रेशनल हो गया। न्यूमरेटर को आगे सॉल्व करना नहीं सॉल्व करना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ देखो 11 को, डिनोमिनेटर तो 11 है ही है, न्यूमरेटर में फर्स्ट ब्रैकेट में देखो 11, सेकंड ब्रैकेट में 4, 44 प्लस का 11 √5 प्लस का 4 √15 प्लस का √15 इंटू √5। ये देखो आप 44 हुआ, प्लस का 11 √5 प्लस का 4 √15 प्लस का √75, 15 इंटू 5, 11। ये अब ये न्यूमरेटर फर्दर सॉल्व होगा आगे नीड के हिसाब से, कि क्या उसकी नीड है, क्या चीज़ कॉमन लेना है, उस चीज़ को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी नीड से बाहर है। तो इस तरह से कॉन्जुगेट से भी जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइजेशन में जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो है आपको ये समझाने के लिए कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन ज़रूरी होता है, वो इस तरह से किया जाता है।
आप इसको वीडियो को पॉज़ करके प्रैक्टिस करके कोशिश करना। आसान है, समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि गलतियाँ कर देते हैं। हर स्टेप को अपने हाथ से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप केवल सुन कर के छोड़ देंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आप बार-बार भूलेंगे। आप कोशिश कीजिए कि हर स्टेप को अपने हाथ से करें, और भी कहीं से एग्ज़ाम्पल मिलता है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें।